तो हेलो दोस्तों, तो अब आने वाली है विंटर्स और विंटर में सबसे अच्छे से खिलने वाले फ्लावर्स में एक आता है हमारा क्रिसैंथेमम और दूसरा आता है हमारा पेपर फ्लावर जो भी अभी खिल रहा है। लेकिन इनसे भी पहले जो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करता है, जो बिना कुछ खाद पानी मांगे भी बहुत अच्छे से चल जाता है, बस थोड़ी सी ही केयर चाहिए होती है। महीने में एक बार कोई सी भी खाद दे दो, अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो वो पौधा है हमारा गेंदे का। यस, हमारा मैरीगोल्ड है जो अच्छे से ग्रो करता है सर्दियों में। और ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हो, ये देसी वाली वैरायटी का होगा। ये खुद से ही ग्रो किया था यहाँ पर और ये कब इतना कुछ बड़ा हो चुका है। इसकी पिंचिंग कर करके मैंने इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग डालियाँ तो निकाल दी और अब इसमें अगर आप देखोगे तो फ्लावर बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो चुकी है हर एक शूट से। लेकिन इस वाले प्लांट में इतने अच्छे और बड़े साइज़ के फ्लावर्स आएंगे नहीं। इसमें ऑरेंज कलर वाले फ्लावर्स आएंगे जो कि काफ़ी बेसिक से होते हैं, इजीली कहीं पर भी मिल जाते हैं। और ये इस वाले कंटेनर में लगा है जिसमें हमारी अरबी लगी है। तो इसे मैं ज़्यादा समय तक तो चलने दूंगा नहीं, ताकि हमारी अरबी की ग्रोथ भी हो पाए। इसको थोड़े टाइम बाद हम हटा देंगे। तो उससे पहले हम ग्रो करने वाले हैं आज गेंदे के बीजों को, यानी कि हम ग्रो करेंगे आज मैरीगोल्ड के सीड्स को, ताकि वो अच्छे से आगे जाकर ग्रो कर पाए। मैरीगोल्ड एक ऐसा प्लांट है जिसे आप किसी भी सीज़न में ग्रो कर सकते हो, लेकिन वो खिलेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो वो सीज़न आता है हमारा सर्दियों का, जो अब आने वाला है। तो सर्दियों के सीज़न के स्टार्टिंग से पहले कौन कौन से काम करने हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी शेयर करूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करें। और अगर हम बात करते हैं सीड की वैरायटी की, तो सीड्स की वैरायटी होनी चाहिए जो भी आपको पसंद है। जिस भी वैरायटी के सीड्स आपको अच्छे लगते हैं आप उसको ग्रो कर सकते हो। फ्रेंच मैरीगोल्ड आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड हो गया, ढिमकाना फलाना, बहुत सारे अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। मैं ग्रो करने वाला हूँ ये येलो कलर वाले, जो छोटा होता है उसका पौधा लेकिन फ्लावर उसमें बड़े आते हैं, वो वाली वैरायटी का ये सीड है जिसे हम ग्रो करेंगे। और इसका एक पौधा आपको 8 इंच के कंटेनर में लगाना है। इतना तो एक पौधे के लिए आपको देना ही है, तभी उसमें अच्छे से फ्लावरिंग और ग्रोथ होने वाली है। तो इसके लिए कंटेनर्स भी खाली जल्दी ही हो जाएंगे। इधर उधर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे कंटेनर है जिसमें गर्मियों वाले प्लांट हैं जो अब जाने वाले हैं। तो सर्दियों वालों को हम अभी से ही ऐड करना स्टार्ट कर लेते हैं। जो मैंने पहले सीड्स ग्रो किए थे ना, वो मैंने समय से थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी ग्रो कर दिए। इस कारण उनमें से बहुत से तो ग्रो ही नहीं हो पाए मीशो के, जिसके कारण मेरे आधे से ज़्यादा सीड तो वेस्ट हो चुके हैं। तो वो सीड्स मैं वापस से मंगाऊंगा। अगर आपको भी मंगाने हैं तो आप अभी मेरे साथ मंगा सकते हो। दिवाली के टाइम पे अभी ऑफ़र भी रहेगा, तो इस टाइम पे आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। तो इस सीड को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पैकेट को खोल लेना है। और अगर हम बात करें सीड दिखते कैसे हैं, तो मैरीगोल्ड के सीड जैसे आप फ्लावर को क्रश करोगे, जो नॉर्मली ब्लैक सीड आते हैं वैसे ही हर वैरायटी के होंगे कुछ इस तरह के। बस आपको थोड़ा थोड़ा दूरी पर इनको स्प्रिंकल करते हुए जाना है। थोड़ा थोड़ा दूरी पर आप इन्हें उठाओ और स्प्रिंकल कर दो। यही नॉर्मल हमारा प्रोसेस रहने वाला है। इसी प्रोसेस से हम सभी के सभी सीड्स को ग्रो कर देंगे। लेकिन अगर कोई मोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का कंकड़ आ रहा है तो उसे हटा लेना, नहीं तो वो ग्रोथ में हमें प्रॉब्लम ऐड कर सकता है। पता है, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, सीड्स को यहाँ पे गिरा के उठने में काफ़ी दिक्कत ले रहे हैं। तो एक बारी इसको मैं पूरे को सीड्स को लगा लेता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। और मैंने पॉट के अंदर इतना नीचे सॉइल क्यों भरी है, इसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो अब इतना मैंने इसमें अच्छे से सीड्स को डाल दिया है। और मैं कह रहा था कि मैंने पॉट को आधा फिल क्यों किया है, तो इसके पीछे का सबसे जो बड़ा रीज़न हमारा रहने वाला है वो ये है, जब सीड जर्मिनेट होते हैं ना तो वो ऊपर की तरफ भागते हैं। फिर उसके बाद जो उनका स्टेम रहता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। आपको मैं भी दिखाता हूँ। मेरे सनफ्लावर को देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो, इसका स्टेम कितना लंबा हो चुका है। तो ऐसा ही हमारे गेंदे के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पॉट को आधा ही फिल किया है। जब मैं, पता है, ट्रांसप्लांट लेट करता हूँ, प्लांट को अच्छे से उसे टाइम देता हूँ और ग्रो हो और ग्रो हो और भी ज़्यादा ग्रो हो, तो इसके लिए मैं इसे आधा फिल किया हूँ। जब प्लांट इतने बड़े होने लगेंगे तब हम और सॉइल फिल कर देंगे, जिससे साइड से भी उसमें रूट्स आएगी अच्छे से। जब वो रूट्स को निकालना स्टार्ट कर देगा मैं तब ट्रांसप्लांट करूँगा। भले ही इसमें रूट बाउंड हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गेंदे के प्लांट को हम
ऐसा कैसा निकाल के पानी में रखेंगे ना थोड़ी देर मिट्टी के साथ, तो मिट्टी अलग और रूट्स अलग आराम से हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसे ऐसे कर लिया है। और अब बारी इसके ऊपर डालना क्या है, तो इसके ऊपर मैं कोकोपीट डालने वाला हूँ, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिसमें से ईजिली प्लांट बाहर निकलता है। तो चलो कोकोपीट डालते हैं। और रही बात कोकोपीट डालना ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो ही आप कोकोपीट का यूज़ नहीं करना। नहीं तो आप ऐसी सॉइल का भी यूज़ कर सकते हो जो थोड़ी सी भुरभुरी हो, या फिर सैंड जो होती है उसका यूज़ कर लो, वो भी कोकोपीट का काम कर जाएगी। वो भी थोड़ी सी रेत मतलब ऐसे होती है, वो खुली खुली होती है, उसमें से सीड इजीली ऊपर आ जाता है। और कोकोपीट भी ऐसी होती है, ये इकट्ठा नहीं होती, चिपकती नहीं है, जिससे सीड को जर्मिनेशन में कोई भी प्रकार की किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये देखो पूरा गीला था ये ऑलरेडी, तो मेरे को पानी डालने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो इसे ऐसी जगह रखना जहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि ऑलरेडी गीला है। तो मैंने इसे यहाँ पे रखा है। हमारे यहाँ थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कल बारिश भी हुई थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ रख दिया है। और अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये बता देता हूँ कि इसको धूप दिखानी है या नहीं। तो जैसे ही आपके आसपास धूप आती है, अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है तो सुबह सुबह की धूप में रखना, सुबह या शाम की धूप। और 30 से नीचे जा रहा है, जैसे 25 हो गया, 26 हो गया, तो आप इसे दोपहर की धूप में भी रख सकते हो, अगर दोपहर के टाइम पे 25-26 है तो। लेकिन दोपहर में 30 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तो इसे प्लीज़ मत रखना, नहीं तो आपका प्लांट नुकसान में जा सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय।